बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है अडियाला जेल से, और कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई नहीं आया, किसी ने जाके उनको रिसीव नहीं किया। सेनेट का कहना था, जो फैसल वाबे हैं, कि बुशरा बीबी रिहा हो रही हैं और 26 अक्टूबर के बाद ये मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी। वो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं, लेकिन हमें चुनने का तरीके पर इतराज है, बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हसन और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो बोंगियां आ रही है उस पर, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आया है, उस पर उनका क्या रद्द अमल है, उस पर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है, और रिहा होने के बाद वो कहाँ गई, और वो जब रिहा हुई तो उनको सियासी जो उनके हैं एमएनए, एमपीएस या सियासी जो वर्कर्स हैं, उनमें से कौन कौन बंदा रिसीव करने गया, ये भी इस पे भी मुकम्मल तर बातचीत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल MH हसन वर्ल्ड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं जो पीटीआई वाले बोंगिया मार हैं। वो मैं तो इसको बोंगिया ही कहूँगा। आप लोग जो मतलब के जो पीटीआई वाले हैं कारकुनान, उनको मेरी ये बात बुरी लगेगी और कुछ को किसी को अच्छी लगेगी। तो ये ना अभी ना इस सियासत का जो है ना थोड़ा सा खिलौना सा बना के रख दिया पीटीआई वालों ने। जब से खान साहब जेल में गए हैं ना, इनकी ना कोई एक बात नहीं मेरे सामने आ रही कि जिस पे इनका एक मौकफ हो और सारे एक मौकफ पे खड़े हो, जो जी ये बात है तो ये कन्फर्म है, ये हमने करना ही करना है। इस तरह का कोई सीन नहीं है, बोंगियां मारी जा रहे हैं। और आजकल वो जो है इनका वो शहबाज गिल साहब, वो साहब कह रहे हैं जी डॉक्टर शहबाज गिल का कि अरकान और खवातीन को अडियाला जेल पहुंचने की अपील कि आप सब पहुंचे जी अडियाला जेल, अरकान और खवातीन जितने भी हैं। तो भाई साहब से मैं पूछूंगा कि भाई साहब आप किधर हैं? भाई साहब तो बैठे हैं आउट ऑफ कंट्री। आपने अभी तक कोई सामना किया किसी चीज का? आए ना यहाँ पे, सामने आए, आगे एहतजाज करें, पता चले कि भाई साहब एहतजाज कर रहे हैं। आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। आप तो ये बात तब करें ना कि अगर आप इधर बैठे हो पाकिस्तान में, तो सियासत छोड़ दी मुझे लगता है आपने ना, सियासत छोड़ दी, बस यूट्यूब रह गया है, उस पर बैठ जाएं और उस पर बैठ के बातें करनी शुरू कर दें। तो सियासत तो आपकी बस की बात रही नहीं ना अभी। तो जनाब, जो एक बात की नहीं समझ आती कि ये जो बंदे थे पीटीआई वाले, पहले तो जो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो उसको अपने मुखालिफ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुखालिफ किस तरह करते हैं। ये अब नया जर्नल आया पाकिस्तान का, पहले बाजवा साहब थे, अब आसम मुनीर साहब आए हैं। इन्होंने क्या कोशिश नहीं की कि आसम मुनीर साहब ना आए और बाजवा ही रहे। अब जो आसम मुनीर आ गए हैं और ये भाई साहब कहें कि ये हमारा साथ दें, खैर ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे जरूर बात करूंगा कि आप हमारा साथ दें। भाई जितनी आप लोगों ने उसके आने में रुकावटें पेश की हैं या रुकावटें डाली हैं, क्या धरना नहीं दिया, क्या रोला नहीं डाला आपने? तो वो आ गया है और आप अब कहेंगे कि ये हमारी बात सुनेगा? ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं हूं ना, या आप हैं, मुझे पता है कि ये बंदा मेरे तरक्की होने से या मुझे आगे आने से मुझे रोक रहा है और रुकावटें डाल रहा है। अगर मेरी तरक्की हो जाती है तो मैं आप लोगों को बात सुनूंगा, आप लोगों को मुंह लगाऊंगा? कभी भी नहीं। इसी तरह वो भी हैं। जनरल साहब तो आ गए, मुनीर साहब, वो आपकी बात नहीं सुनते। दूसरी बात पे आ जाए, क्या रुकावट नहीं डाली आपने कि याहिया अफरीदी ना आए, चीफ जस्टिस ना बने? आप लोग तो चाहते थे ना कि मंसूर बने। अच्छा, नून लीग वाले जो हैं वो चाह रहे हैं कि याहिया अफरीदी बने, पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि मंसूर बने। अक्सरियत किसकी है? नून लीग की। वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आएंगे, लेकिन इस पर भी आगे चल के बात करते हैं कि वो मर्जी नहीं है, कमेटी का फैसला था। तो कमेटी में
सियासी जमातें सारी मिलकर बैठी, आप लोग नहीं बैठे। आप लोग कहते थे कि मंसूर आए, शायद आप बैठते तो आपकी बात मानी जाती, शायद मंसूर आ जाते। तो चीफ जस्टिस तो बन गए याया अफरीदी साहब। अब आप लोग कहते हैं कि नहीं जी चीफ जस्टिस इसको मानते नहीं है हम। मेरे भाई आपकी केस इस बंदे ने सुनने हैं। आप अगर ये काम करेंगे तो क्या रद्द अमल देंगे, वो जरा मुझे ये भी थोड़ा सा आप बता देना कि ये वो रद्द अमल देंगे। कोई है कोई मतलब कि कोई सियासी जमात वाला कोई आप में कोई बात रह गई है पीछे? जब से खान साहब अंदर गए हैं आपने वो बोंगियां मारी हैं, वो बोंगियां मारी हैं, वो बोंगियां मारी हैं, बोंगियां ही मारते गए अभी तक। क्यों काम कोई जो है ना कोई एक बात पे रह ही नहीं है। आप कभी आप जो कमेटी है उसका हिस्सा बन जाते हैं, कभी उससे दस्तबरदार हो जाते हैं, कभी आप कोई बयान जारी कर देते हैं, कभी आप कोई बयान जारी कर देते हैं। कुछ ना ये समझ से बाहर है आपकी जो सियासत आप लोग कर रहे हैं, पीटीआई वाले खास तौर पे। अभी अब शोकॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं अपने एमएनए को, एमपीएस में। जारी सी बात है, डर रहे हैं भाई, डर हर बंदे में होता है, मेरे में है, आप में है। चाहे वजीर आजम बैठा है कुर्सी पे, उसको भी डर होता है, हर इंसान को डर लगता है भाई। अगर वो कागजी कार्रवाई में भी आपके साथ खड़े हैं और वो बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तकरीबन 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 आपकी जमात खोखली हो चुकी है। तकरीबन तकरीबन कुछ चंद बंदे हैं उसमें, तो उनको रहने दें, उनके साथ चले ना। जहां तक मुझे नजर आ रहा है ना, जहां तक मुझे, कि जब तक खान साहब बाहर आएंगे ना, आप इस जो है पार्टी को खोखला कर चुके होंगे, इसके पल्ले कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे वाज़ह नजर आ रहा है। कभी शेर अफजल मुरव्वत साहब कहते हैं जी मैं एहतजाज कर रहा हूं, चलो जी बयान आ गया जी, बातचीत हो गई, बात खत्म। कभी वो शहजादा जो है इनका माशाल्लाह, उसकी तरफ से तो बयान आते ही रहते हैं और बड़े हैवी किस्म के आते हैं। समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम जो है अली अमीन गंडापुर साहब। वो जी तगड़ा सा बयान दे देते हैं, उसके बाद वो नजर ही नहीं आते। कोई हफ्ते के बाद फिर जब को मीडिया शीडिया से उनका टाकरा हो जाए, फिर वो कह देते हैं जी मैं आ रहा हूं तो मैं ये करता हूँ। मतलब कि बात को इजी ले, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह के बयान आते रहते हैं। दूसरी बात ये कि अभी आपको ये जो मंसूर अली शाह है वो उम्रे की अदायगी के लिए आज जा रहे हैं, रवाना हो जाएंगे आज, और 1 सितंबर को नवंबर को वो वापस आएंगे। और जो ये जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं या जस्टिस काजी फैज साहब हैं, इनकी जो एक सीट संभालेंगे, दूसरा वो अलविदाई तकरीब दी जाएगी उन्हें, उन दोनों में वो शामिल नहीं होंगे। ये जो नज़र आया सामने, मतलब कि कह रहे चलो जी ये सारे काम तो होते रहेंगे और जो है आगे जो है कुछ नेक काम ही कर रहे हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है अडियाला जेल से, और कोई एमपीए कोई एमएनए कोई नहीं आया, किसी ने जाके उनको रिसीव नहीं किया। भाई आप उनकी पार्टी के लीडर बैठे हैं, वो जेल से रिहा हो रही हैं, आपका कोई एमपी एमएनए को पार्टी का कोई बंदा उनको रिसीव करने नहीं जा रहा, तो वो क्या ये रद्द अमल होगा? जरा वो भी सामने ले आए। मुझे तो समझ से बाहर है इनकी सियासत जो कर रहे हैं। तो सेनेट का कहना था जो फैसल वाबदा है कि बुशरा बीबी रिहा हो रही हैं और 26 अक्टूबर के बाद ये मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी, मुलाकातें होंगी। खान साहब अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो बाहर ये लोग क्या करेंगे? एक तो इस बात की समझ नहीं आती। और जस्टिस याया अफरीदी उनसे कोई मुंताजा नहीं है, वो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं, लेकिन हमें चुनने का तरीके पर इतराज है, बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस नहीं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके चुनने से हमें इतराज है। ये भाई को बयानात तो किसी एक बयान पे तो रहे ना, आप किसी एक बयान पे तो रहे ना, कोई एक बयान आपका सामने आ रहा हो कि ये हम बयान दे रहे हैं और इस बयान पे हम हैं, इस बयान पे रहेंगे। जो आपने उसके साथ कर दिया है काजी अपना जो सॉरी ये याया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस, अभी उन्होंने हलफ उठाया नहीं है। याद रहे कि जो पीटीआई के जितने भी बड़े फैसले हैं ना,
वो इस चीफ जस्टिस ने करने हैं। और अब ये 3 साल के लिए बन गया है, अब 3 साल के लिए बन गया, इसको हटा नहीं सकते आप, चाहे वो आप इस तरमीम को चैलेंज करें या जो भी करें, ये बन गया है। आपको चाहिए था कि आप एक सियासत के तरह, जिस तरह सियासतदान करते हैं, एक सियासतदान का तरीकेकार है कि उसके साथ मिलके, आपको पता था, आप कमेटी में बैठ के सारे मिलजुल के फैसला करते, तो शायद ये याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं, ये कहते कि जनाब हम जो हैं, ये इन्होंने मिल के फैसला किया है। ये चीज थी। एक तरफ तो आप उसके खिलाफ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए था, मंसूर को बनना चाहिए था, ये तो यार एक बंदे की आप मुखालफत कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप जब अपना फैसला लेके जाएंगे, और उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए काबिल इज्जत है चीफ जस्टिस साहब, और हमारे लिए जिस तरह एक जज होता है उसी तरह है, तो हम इंशाल्लाह जरूर हम जाएंगे, और एक जिस तरह के एक जज के सामने पेश होते हैं उसी तरह हम पेश होंगे। चलो जी, ये भी ठीक है, ये भी मान लिया। तो कोई एक बयान पे तो रहो भाई, एक सियासी जमात की तरह चलो तो सही। किस तरह चलती है एक सियासी जमात? क्या कर रहे हो आप लोग? ओ भाई, आप लोगों की बस की बात नहीं है। खान साहब से मुशावरत करें, मुशावरत करके इस पार्टी को चलाएं। नून लीग जो थी ना, नून लीग वाले, हालांकि मरियम नवाज थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, सागदार साहब थे, राना सनाउल्लाह था, ख्वाजा आसफ था, तारड़ था, मतलब कि ये जितने भी रहनुमा थे ना, ये एक ही मौकफ पे रहते थे। जिनको जब ये कहते थे, इनकी भी एक तरीक चली थी, मुझे क्यों निकाला, तो ये सारे लोग थे ना, ये एक मौकफ पे रहते थे। खान मियाँ साहब अंदर गए, अंदर बंद हुए रहे, उसके बाद जी वो लंदन चले गए। जो भी बातचीत होती थी ना, वो लंदन से होके तो पाकिस्तान आती थी, उस पे अमल होता था। इन्होंने कोई बोंगियां नहीं मारी, जिसकी वजह से आज ये गवर्नमेंट में बैठे हैं। गवर्नमेंट में बैठे हैं, कोई बोंगियां शोंगियां मार के नहीं बैठे, एक मौकफ पे होते थे, एक ही बात करते थे, और वो सारे उसी पे चलते थे। उनको बताया जाता था कि भाई इस तरह चलना है, ये करना है, वो करना है। आप कहे कि एमएनए उठता है, एक नई तरीक चला देता है, दूसरा एमएनए उठता है, नई तरीक चला देता है, तीसरा एमएनए उठता है, नई तरीक चला देता है। एक कहता है जी मैं खान साहब से मिलूंगा, जाके मैं कहूंगा ये कर दो, वो कर दो। दूसरा कहता मैं मिलूंगा, ये कर दो, वो कर दो। तीसरा कहता जी मैंने फैसला कर लिया, मैंने ये करना है। चौथा कहता जी ये जो सेनेट वाले बैठे हैं, इनको निकालो, इस्तीफे लो, जो पार्लियामेंट से गए हैं उनसे इस्तीफे लो, उनको योगा नोटिस जारी करो। क्या आ रहा है? एक आ जाता है मीडिया पे, वो कोई बयान दे जाता है, दूसरा आ जाता है, वो कोई बयान दे जाता है। मतलब कि सारे ही जो बैठे हैं ना, एमपी एमएनए जो 5-10 ये आगे नजर आ रहे हैं, आपको नाम पता ही है आप लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको सबको पता है, जारी सी बात है। जो एक्टिव रहता है वो अपनी अपनी स्कीम चला रहा है। ये जो 10 लोग आपको आगे फ्रंट पे लीड करते नजर आ रहे हैं ना, इन पे कोई एक बंदा मुझे कह दे कि अपनी बात पे खड़ा है, कोई भी नहीं खड़ा, ना उस पर कोई अटका हुआ है। हमने तबसरा करना होता है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना कोई नून लीग, ना कोई पीपल पार्टी, ना कोई तरीके इंसाफ, ना कोई जेयूआई, ना कोई एमक्यूएम, किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें जो सामने नजर आ रहा है ना, हमने वो बताना है आपको कि मेरे भाई ये हो रहा है। तो इस चीज पे ना, जहां तक मेरा ख्याल है कि खान साहब को ना जो मायूस कर रही है, ये इनकी अपनी पार्टी कर रही है, कारकुनान नहीं कर रहे। कारकुनान को तो एक कार मिलती है, वो बेचारे जलील होते हैं, पुलिस से डंडे खाते हैं, मार खाते हैं, शेलिंग बर्दाश्त करते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं। उनके साथ खड़ा कौन होता है? कोई भी नहीं, ना कोई एमपी है, ना कोई एमपी है, ना कोई उनका लीडर होता है जो ऐलान एक दफा बढ़ चढ़ के कर देता है कि भाई जी मैं आ रहा हूं, मैं करूंगा ये कुछ, वो करूंगा।
अब काफी सारे लोग जो है कह रहे हैं कि खान साहब को अवाम ने मायूस किया है। मेरे भाई, अवाम ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। खान साहब को खान साहब की पार्टी ने मायूस किया है। खान साहब की पार्टी खान साहब से के साथ नहीं चल रही। जाहिर सी बात है, जब डराया जाएगा, धमकाया जाएगा एमएनएस को, एमपीए को, तो वो पीछे हटेंगे। तो कानून के दायरे में अगर रह के वो अपना काम करेंगे ना, उनको ना डराया जाएगा ना धमकाया जाएगा। आज ये जो अक्टूबर का महीना 1 अक्टूबर से लेके आज 24 अक्टूबर हो गई है, तकरीबन को 20 कॉलें दी होगी इन्होंने एहतजाज की। 20 दफा इन्होंने कहा होगा ये कर दें, हुआ कुछ भी नहीं है। और 20 बंदों ने दी होगी, 20 बंदों ने दी है कॉल। ये तरीके जो इंसाफ है उसके जो मामलात ये चल रहे हैं, खोखला हो गई है, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है। हाँ, ये भी बुशरा बीबी बाहर आई हैं, इनका जो खान साहब से को मुलाकात का सिलसिला जारी होगा। अब कोई शायद सेनेट फासिल वाबडा साहब का कहना था कि 26 अक्टूबर से ये तारीख जो है, ये अपना जो बुशरा बीबी है, 26 तारीख से इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, सेनेट साहब कह रहे हैं। तो एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये सेनेट जो फैसला वाबडा साहब है ना, जब ये तरीके इंसाफ में थे ना सेनेट, तो इनकी पार्टी का एक ताकतवर ये सेनेट था, एक ताकतवर लीडर था इनकी पार्टी का। ये जो आज लोंगे लफाड़े पीटीआई में फिर रहे हैं ना, इनसे काफी बेहतर था ये। तो आज ये कहते हैं कि पीटीआई वाले तो ये तो मतलब के फलां है या फलां है या ये वो है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अल्लाह करे अब ये जो पार्टी बनी हुई है पीटीआई, इसका नाम रहे। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो आप अभी उठा के देख लें, पिछले 10 दिन की न्यूज उठा के देख लें, पिछले 10 दिन के व्लॉग उठा के देख लें, पिछले 10 दिन की आप इनकी कारकर्दगी देख लें, पिछले 10 दिन के इनके रवैये चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इस महीने पूरे में इन्होंने क्या क्या ड्रामे किए हैं। खान साहब का बिल्कुल ये साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी। अभी ये 26 तारीख से इनको मुलाकातों का सिलसिला जारी होगा, हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए। खान साहब से पूछ के मुशावरत करके अगर ये चलेंगे तो ये पार्टी आगे चल पाएगी। अगर खान साहब अंदर होंगे, ये पार्टी चलाना चाहेंगे, तो ये पार्टी बिखर जाएगी और इस तरह बिखरेगी कि ये पार्टी दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की अगर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों ने सुननी हो या आप लोगों को चाहिए हो, तो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल MH हसन वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा हमें कि ये जो अभी हमने जो आपको ये व्लॉग पेश किया है ये सही है, इस पे कितने % जो है हमने सही बात की है, कितने % गलत बात की है। और अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।